तो अभी हम कॉल करेंगे शुभराज को, जो कि गोरखपुर से हैं। 135 नंबर लेकर के आए हैं सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। तो पूछते हैं उनकी क्या जर्नी रही। एग्जाम है उनका, तो अभी दिल्ली नहीं आ सकते, कुछ दिन बाद आएंगे। तो कॉल कर लेते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शुभराज, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और कैसी चल रही तैयारी? कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो आपको। थैंक यू मैम। 135 नंबर है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ना सीटेट? यस मैम। बढ़िया बढ़िया। यस मैम। तो अभी आपका डीएलएड सेकेंड ईयर चल रहा है यूपी में? यस मैम, लास्ट ईयर है। हाँ, गोरखपुर से हैं आप? यस मैम। बहुत बढ़िया। अभी हमारी एक लर्नर मिलने आई थी बैंगलोर, वो भी गोरखपुर से ही थी। तो यस मैम। मुझे याद आया, अभी गोरखपुर के बारे में रिसेंटली भी बात हुई है। तो आपकी क्या एज है शुभराज? मैम 22 इयर्स। 22 ईयर्स, बढ़िया है। तो शुभराज, बुलाएंगे आपको, दिल्ली में बुलाएंगे, एक बार आप डीएलएड के एग्जाम से फ्री हो जाओ। ओके मैम। इसके लिए जो सीटेट में मुझे नंबर मिले उसके लिए मैम पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, और मैम उसके बाद मैम आपको, सचिन सर दोनों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं कोई ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने कोई बैच परचेज नहीं किया था। अच्छा, और मैंने जो भी पढ़ा यूट्यूब से ही पढ़ा था। ठीक है। तो यूट्यूब में इस बार आपने थोड़ी क्लासेस कम ली थी क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ जी। लेकिन मैम पिछले साल की जो आपकी क्लासेस थी, जो पिछले साल में आपने जो जितनी भी मेगा प्रैक्टिसेज कराई थी, हाँ जी। हिंदी पेडोलॉजी, इंग्लिश पेडोलॉजी, वो मैंने सारी देखी थी। अच्छा, अरे वाह। तो आपका अभी दोनों में 135 आपने स्कोर किया है। जी तो आपने सिर्फ यूट्यूब से और अपना प्रीवियस ईयर? यस मैम। उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो आपने जो लेट्स लर्न पे जो हर क्लास के बाद जो उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देती हैं, हाँ, हाँ। वो मैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता हूँ। जितने भी यूट्यूब क्लास करती हैं उसके बाद में उसका पीडीएफ आप प्रोवाइड करा देती है टेलीग्राम चैनल पे। और मैं आपने ओमार हम लोग को प्रोवाइड करा दिया था, तो मैंने ओमार पे मतलब 7-8 ओमार पे प्रैक्टिस किया था। अरे वाह। तो शुभराज ये बता रहे हैं कि एक तो ओएमआर आपने प्रैक्टिस की जो टेलीग्राम पे प्रोवाइड की थी, और जो पीडीएफ है वो आपको हेल्प करती है, मतलब वो हेल्पफुल होती है पीडीएफ क्लास के बाद जो टेलीग्राम पे शेयर करते हैं हम लोग। वो टाइम सेविंग भी होती होगी थोड़ा। यस मैम, उससे मैम बहुत बेनिफिशियल था। वो एग्जामिनेशन में एग्जाम जो प्रेशर होता है उसको मैं हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला उससे। बहुत बढ़िया। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको फिर दिक्कत नहीं हुई क्योंकि आपने 8 ओएमआर पहले से प्रैक्टिस कर ली थी? यस मैम, टाइम मैनेजमेंट में मुझे कोई दिक्कत नहीं, और 10 मिनट मेरे पास बचे हुए थे, आराम से मैंने सारे क्वेश्चन क्रॉस चेक भी कर लिए, कोई छूटा तो नहीं है। जी। और लैंग्वेज सेक्शन में लोगों को दिक्कत हो जाती है, जैसे वो गलत अटेम्प्ट कर देते हैं, उसका कैसे ध्यान रखा आपने? मैम जैसे कि अगर मैं अपने प्रोसीजर को बताऊं, जो मेरा तैयारी करने का प्रोसीजर था, तो मैम मैंने स्टार्टिंग से आपने सबसे पहले जो सिलेबस आप बताती हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं उसको डिटेल में देखता हूँ। फिर आप ऑलरेडी बताती हैं, कई बार बताई हैं कि क्या बच्चे गलती करते हैं, उस गलती को अवॉइड करना है। इसलिए मैम पहले से मैंने उन्हें देखा कि अगर मैंने लैंग्वेज, जो मेरा लैंग्वेज फर्स्ट था हिंदी था, मैंने देखा जहाँ लैंग्वेज फर्स्ट में चौथे पार्ट में लिखा हिंदी, वही मुझे अटेम्प्ट करना था। और जो लैंग्वेज मेरा संस्कृत था वो दूसरा लैंग्वेज था, तो मैं जो एक्स्ट्रा बुकलेट मिलती है उसमें मैंने लास्ट वाले पोर्शन में जो 5th पार्ट था उसको मैंने अटेम्प्ट किया। अरे, तो पेपर 2 में आपका साइंस और मैथ्स था या एसएसटी था? नहीं मैम, साइंस मैथ था। अच्छा, तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ी है या कैसे, क्या किया? मैम उसके लिए मैम हुआ ये कि मेरा एक दोस्त था, उसने कैरियर बिल्ड बैच परचेज किया था, और उसमें मैम आप लोग प्रोवाइड कराते हैं की नोट्स एनसीईआरटी के। नोट्स तो उसने वो की नोट्स भी मैंने मुझे दे दिया। हालांकि मैंने उससे आईडी पासवर्ड मांगा, उसने नहीं दिया। और मैंने तो आपके दोस्त परचेज किया था, ऐसा करते हैं कई बार लर्नर्स, और उससे आपने फिर की नोट्स मांग लिए एक तरह से? हाँ, उसने कहा कि नोट्स मैं दे दूंगा, तो उसने नोट्स दिए। तो उसमें हर चैप्टर वाइज जो रहता है कि चैप्टर ऐसे मैम ईवीएस का जो नोट था, जिसमें 3 से 5 तक की बुक पे जितनी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जो कंटेंट था, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। हाँ, वो नोट्स बहुत अच्छे से, उदय सर भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, पूरी टीम उस पर बहुत अच्छे से काम करती है कि वो प्रॉपर की नोट्स मिले एनसीईआरटी वाले बैचेस में। और बढ़िया है, चलो आपको उससे हेल्प मिली तो। और बताओ, अभी आगे का क्या प्लान है? मैम आगे का प्लान यही है कि मैम इसके बाद जब पीजी करने जा रहा हूँ, तब तक मैम अगर सुपर टेट की वैकेंसी आ जाती है, यूपी टेट आ जाए, तो उसमें मैं डाल दूंगा। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी टेट का इंतजार है। हाँ, हाँ। और उसके बाद सुपर टेट, मतलब शिक्षक भर्ती आ जाए कोई वैकेंसी, या केबीएस में भी। हाँ, मतलब जहाँ भी पहले। हाँ मैम, जहाँ भी पहले आ जाए। तो दिल्ली का प्लान नहीं है DEET+V में अप्लाई करने का? नहीं मैम,
पसंद नहीं है दिल्ली? जैसे अब मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, कभी शहरों में रहा नहीं हूँ, जी। तो इसलिए तो और बट मुझे घर भी देखना पड़ता है। अच्छा, घर पे कौन कौन है? मम्मी पापा है, भाई बहन है। अरे वाह, तो ठीक ठीक। देख लो, अगर फॉर्म तो भर के देख ही लो, एक बार पेपर देके देखो। मतलब अच्छा, यहाँ पे भी लोग खुश हैं, अलग अलग जगहों से। हमारी एक लर्नर है, वो लखनऊ से हैं, जो अभी यहाँ दिल्ली में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर से हैं यूपी में। तो एक बार पेपर तो देके देखना, फिर भी क्या पता मूड बदल जाए। बाकी आप तो अभी छोटे हो। हम पहले प्रिपरेशन करूंगा तब हाँ, सही बात है। हाँ। और बताओ शुभराज, अभी क्या तैयारी चल रही है? यूपी डीएलएड के एग्जाम्स बच रहे हैं ना आपके, 2 शायद? यस मैम, 12 से 14 अगस्त तक एग्जाम हम लोग का 3rd सेमेस्टर का। उसके बाद 4th सेमेस्टर के एग्जाम में भी हम लोग का जनवरी 2025 में होगा। अच्छा, तो अभी कैसा मौसम है उधर गोरखपुर में? बारिश वारिश हुई कि नहीं? हाँ मैम, बारिश तो खूब हुई मैम, सीटेट के एग्जाम के दिन ही बारिश हुई थी। हाँ, तो फिर तो दिक्कत हो गई होगी पेपर देने में। हाँ मैम, थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि भीग जाने से थोड़ा सा बॉडी उतना वर्क नहीं करती, लेकिन मैम जितना प्रैक्टिस किए थे उतना उससे बहुत बेनिफिट मिल गया। क्योंकि वो सेकंड नेचर बन जाता है ना, अगर बहुत प्रैक्टिस करके गए हो तो। अब जैसे आप बारिश में भीग गए या फिर कुछ और, मतलब थोड़ा इंसान कॉन्शियस हो जाता है, एंग्शियस हो जाता है, तो वो सब भी साइड हो जाती हैं चीजें, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है, तो वो ओवरकम कर लेती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का तो बहुत फर्क पड़ता है। और ये मुझे अच्छा लगा, ये जो आपने OMR वाली बात बताई, क्योंकि मैं बहुत सीरियस होकर के उसको शेयर करती हूँ कि मतलब काम आए वो। मुझे मैम नहीं लगता कि आपने टेलीग्राम पे कोई अब तक जितना भी नोट्स अवेलेबल करा है मैंने उस नोट्स को ना पढ़ा हूँ। अरे वाह, हाँ, वो जो फ्री नोट्स हैं, जो बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, वो सब पढ़ चुका हूँ। अरे सब पढ़ चुका हूँ। बहुत बढ़िया। और अब तो रिवीजन कर चुका हूँ। अरे वाह, हाँ, मल्टीपल रिवीजन तो बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपने फिर एक और भी चीज किया है इसमें, जो मुझे लग रहा है कि अभी देखो 135 ना अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया, जब से हल्का सा पैटर्न चेंज किया है, फिर से चीजें ऑफलाइन हुई हैं, तो अच्छा स्कोर है। हालांकि ऑनलाइन में भी अनुष्का का मुझे याद है, वो भी शायद वहीं से हैं, लखनऊ से हैं आई थिंक, या तो कानपुर से हैं, तो उनका ऑनलाइन में 140 आया था। अदरवाइज मतलब ये मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं, कम नहीं है, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स है। 135 आजकल जिस तरह से पेपर भी मुश्किल थोड़ा सा हो ही गया पहले से। थोड़ा सा पेपर का थोड़ा सा कह सकते हैं कि परिवार को ज्यादा पूछे जाने लगे, और वो भी इतने बड़े बन रहे हैं कि बड़े क्वेश्चन। हाँ, और वो लैंग्वेज भी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स वे में पूछ रहे हैं उस बात को, इतना आसान है। आपको फॉलो करता हूँ कि आप कहती हैं हमेशा कि बाइलिंगुअल पढ़ना चाहिए। हाँ। मैम, हिंदी में जो होती है एक ही शब्द के कई सारे टर्म होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही है। बिल्कुल सही बात। तो मैम वो फंसाता नहीं है। कई बार जब इंग्लिश में, जैसे मैम मेरा तो लैंग्वेज जो हिंदी है, तो जो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ क्वेश्चन, लेकिन जब नहीं समझ में आता तुरंत उसका इंग्लिश देख लेता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब बाइलिंगुअल देखना चाहिए। और फिर अगर एक तो वही बात जो आप कह रहे हो, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी में कई सारे, मतलब एक ही बात को कई शब्दों में वो बयां कर देते हैं, बट इंग्लिश में एक ही शब्द है। वही बिल्कुल, तो इंग्लिश में एक ही टर्म रहता है। और दूसरा, अगर गलती हिंदी वाली साइड हुई तो वो फाइनल इंग्लिश को ही मानते हैं, मतलब ज्यादातर एग्जाम्स में यही रूल है कि अगर हिंदी में कोई बताया था कि सीबीएसई बोर्ड ने क्लियरली लिखा है कि जो भी होगा इंग्लिश वाला ही फाइनल होगा। फिर अगर गलती हिंदी में हुई तो वो इंग्लिश वाले को ही फाइनल मानते हैं। ये नहीं है कि अगर गलत ट्रांसलेट हो गया तो हिंदी को आप कल को क्लेम नहीं कर सकते कि इसमें गलत था, हमने गलत पढ़ा था। तो बाइलिंगुअल पढ़ना तो बहुत जरूरी है, सही बात। अच्छा, डीएलएड करते हुए दिक्कत नहीं हुई तैयारी में? कैसे मैनेज किया है? कितने टाइम पहले तैयारी शुरू की होगी? मैम, जैसे कि मैंने जब डीएलएड में एडमिशन लिया था तभी से मैम मेरा ये सिद्धांत है कि जैसे मोबाइल तो सब चलाते ही हैं। हाँ। डाटा सबके पास होता है, डाटा सब खर्च करने के लिए इंस्टाग्राम चलाता है, कोई यूट्यूब सार देता है। मैं कहता हूँ कि डाटा कंज्यूम करने के लिए थोड़े बहुत वीडियोस देख लिया जाए। तो जो आपके वीडियोस होते हैं डेली 1-2 वीडियो देख लेता हूँ और उसको 480p पे कर दूंगा, 360p पे कर दूंगा, तो डाटा आराम से कंज्यूम हो जाएगा, तो डाटा भी खत्म हो जाता है और देख भी लेता हूँ। बढ़िया। तो कितने दिन पहले तैयारी शुरू की? फर्स्ट अटेम्प्ट था? अच्छा, पहली बार पेपर दिया है और 22 साल के हो आप अभी। तो कितने दिन पहले की होगी तैयारी शुरू? मैम, तैयारी तो मैंने लास्ट ईयर हल्की फुल्की मैम वीडियो जो थी आपकी देखने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उस तरह से सीरियसली नहीं। जब मैंने फॉर्म फिलअप किया उसके बाद से मैंने रेगुलर उसको क्लासेस लेना अटेंड किया। तो मतलब यही जो 4-5 महीने का जितना भी चल रहा है, 3-4 महीने, और उसमें फिर डीएलएड का भी आपकी पढ़ाई होती होगी? यस मैम, डाइट हम लोग का चलता है, 10 से 5 बजे तक डाइट ही रहता है। अच्छा, कितना दूर है घर से कॉलेज?
हम 25 किलोमीटर है। तो फिर कैसे जाते हो? और हम डेली जाते हैं, बाइक से अप डाउन करता हूँ। अच्छा, सही है। साथ में कुछ पढ़ाते भी हो बच्चों को? थोड़ा बहुत कहीं मौका मिलता है? नहीं, टाइम नहीं मिलता टाइम नहीं क्योंकि मिलता, अभी तो 10 से नहीं। 5 बजे तक बैठ नहीं रहना पड़ता है। डाइट के टाइम पे तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा, सही बात। हाँ जी मैम। बिल्कुल सही बात। और घर में सब खुश नंबर से? जी मैम, सब अब वैसे तो कोई नौकरी तो मिलती नहीं है सीटेट से, बट इम्पोर्टेंट तो है ही ना, बिना इसके आगे भी तो नहीं जा सकते। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आ जाती है, ये आगे भी हेल्प ही करेगा फिर। जी मैम। और बाकी यूपी में ये लोग वैकेंसी निकालें जल्दी, इतना मतलब सभी परेशान हो गए, इतने सालों से वैकेंसी नहीं है। बताओ, लोग ओवर एज भी हुए जा रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं अब। मैम 2018 में आखिरी बार वैकेंसी आई थी, उसके बाद आई नहीं। हाँ बताओ, मतलब 2018 से मतलब 6 साल हो गए। जी मैम। खराब लगता है ये देख करके, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं कितने लोग, मतलब लड़कियों में तो बहुत ज्यादा शादियां वादियां भी हो जाती हैं और ओवर एज भी होते हैं लोग, मतलब कब से इंतजार कर रहे हैं लोग। तो आपका गांव गोरखपुर से कितना दूर है? मैम मेन सिटी से मेरा गांव 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा, तो आप मेन सिटी में जाते हो 25 किलोमीटर अपने कॉलेज पढ़ने? जी मैम। बहुत बढ़िया। चलो कभी गोरखपुर आना होगा तो फिर बताऊंगी, इलाहाबाद गोरखपुर कहीं भी। मैम बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका नंबर है ही मेरे पास, मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगी। और कोई भी बात हो आगे, कहीं भी कोई दिक्कत हो, कुछ भी अगर चाहिए हो तो आप बता देना, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैम इसके बाद सोच रहा हूँ कि इसके एग्जाम देने के बाद 15 अगस्त है, 15 अगस्त को प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूंगा। आफ्टर 16 अगस्त में सोच रहा हूँ कि केबीएस की तैयारी स्टार्ट करूँ। बहुत बढ़िया। थोड़ी बहुत सुना, उसमें बहुत ज्यादा पेडोलॉजी आता है। हाँ। नहीं बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा आइडिया है। और पेडागोजी स्पेशल बैच भी मैं आपको एक्सेस भी दिला दूंगी, अगर आप मतलब पढ़ना चाहो अलग से तो मैं आपको एक्सेस दिला दूंगी। बिल्कुल दिला देंगे तो अच्छा नहीं, मैं सुना था, मेरा दोस्त बता रहा था कि रेलवे पे आपका कुछ 54 क्लासेस हैं अभी। क्लासेस तो हैं 100+ होते हैं उसमें क्लासेस, बट वो अभी जो बैच चल रहा है उसमें, आपकी CTP की। हाँ सीडीपी का 100+ होती हैं क्लासेस, बट वो ये वाला बैच जो अभी वो करंट बैच में होंगे, जो चल रहा है बैच, उसमें अभी 54 हुई है, तो क्लासेस तो 100+ हो जाती हैं, 120 के अराउंड होती हैं। और नोट्स भी इस बार तो बिल्कुल नहीं, मैं एक्सेस दिला दूंगी आपको। आप ये नंबर से आपने रजिस्टर कर लेना आप करियर लैब पे, और एक्सेस में बैच, क्योंकि अभी कल से शुरू हो रहा है बैच, जो नया बैच है, तो उसमें आपको एक्सेस दिला। हाँ मैंने देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे आप लगा। अच्छा, अरे वाह, इंस्टाग्राम देखते हो आप? नाइस। हाँ मैम, बहुत जब मैं डीएलएड में एडमिशन लिया था तभी मैंने आपको फॉलो किया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया शुभराज, अच्छा लगा बात करके। वीडियो कॉल पे तो मैं भी पता नहीं कितने टाइम बाद किसी से बात कर रही हूँ, अदरवाइज तो या तो ऑफिस में ही इंटरव्यू होता है या डायरेक्ट कोई मिलने आ जाता है, तब बातचीत होती है। तो बट आपसे बात हुई और आपने बताया एग्जाम है, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो कॉल करते हैं। आप आ नहीं सकते हो अभी, तो तब तक एक बार आपकी जर्नी का पता लगेगा, बात होगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम। वेलकम शुभराज। आइडियल की तरह इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा है हमारे फ्रेंड्स। मैंने उन्हें बताया कि आपके आया है, मैसेज आया है, आपने बात करने के लिए कहा, तो भी एक्साइटेड हो गए और सब अभी कॉल करके पूछ रहे हैं कि कॉल आया है, बता रहा है आपका। अरे नाइस। नहीं, आप दिल्ली भी आना, हम बुलाएंगे आपको। और मतलब कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कोई बात हो तो आप मैसेज करना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है शुभराज, ध्यान रखो। तो कुछ और कोई 2-3 टिप्स हैं जो किसी को देना चाहो, जो आगे तैयारी कर रहे हैं लोग सीटेट की? इतना कम रिजल्ट है, 24 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 20 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, फिर उसमें से भी बहुत कम लोग पास हो पा रहे हैं। मैम एक मैं टिप्स देना चाहूंगा जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व के दौरान ऑब्जर्व किया, और मैं चाहूंगा कि आप उसे अपने यूट्यूब सेशन में बताएं। जी मैम जैसे जो बच्चे होते हैं पेडोलॉजी क्वेश्चन करते हैं, उनको मैम जैसे कई लोग हैं कि उन्होंने लैंग्वेज, उनको मजबूरन होता है कि एक लैंग्वेज हिंदी के बाद दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश लेंगे या तो संस्कृत लेंगे। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। उनको या तो इंग्लिश लेना पड़ता है तो संस्कृत लेना पड़ता है। उसमें भी मैम जो पेडोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं हिंदी में, बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं। मैम इसमें मैंने एक चीज देखा है कि जब से ये ऑनलाइन पेपर हुए हैं जी, तब से लेकर अब तक मैम जो पेडोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे लैंग्वेज 1 में अगर इंग्लिश का जैसे मैम 106 से स्टार्ट होता है, 106वां क्वेश्चन जो इंग्लिश का होगा वही 106वां क्वेश्चन उस लैंग्वेज में हिंदी का होगा, वही संस्कृत का भी होगा। बिल्कुल फैक्ट है ये, मैंने मतलब कई बार बताया यूट्यूब पे, ये बहुत कम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। मुझे अच्छा लगा आपने खुद से ऑब्जर्व किया, बट मैंने ये कई बार बात बताई है कि जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है तब से वो क्वेश्चन सेम होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन किस तरह से सेम। बिल्कुल। तो जब मैं एग्जाम पे वहाँ पे एग्जाम दे रहा था तो मुझे कई सारे क्वेश्चन में डाउट हो रहे थे, तो मैं तुरंत क्या करता था, देख लेता था। जैसे संस्कृत में मैम उतनी संस्कृत मेरी स्ट्रांग है नहीं, तो मैंने हिंदी में देख लिया। ये स्मार्ट वे है।
बहुत बढ़िया। मैं 136 से 150 जो क्वेश्चन थे मैंने हिंदी से ही सॉल्व किया था। अरे वाह। और उसमें मेरे सारे सही हुए। बहुत ही बढ़िया। ये मैं सजेस्ट भी करती हूँ ये चीज कि अगर दिक्कत है, क्योंकि वो वही ट्रांसलेटेड क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छा। Yes, मतलब आपने ये अप्रोच और ये आपने करके दिखा दिया, तो और लोगों को अब ये रहेगा कि मैं आगे बताऊंगी भी तो कि मतलब ऐसे कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी बात आपने बताई। बहुत बढ़िया। ठीक है शुभराज, फिर मिलेंगे जल्दी। जब भी मौका लगता है आप आओ, जब भी मौका लगेगा मैं आऊंगी। कोई और बात हो तो आप मैसेज करना, मैं एक्सेस आपको बैच का दिला दूंगी आज ही टीम से बात करके, है ना। ऑल द बेस्ट आगे के लिए। जल्दी आप जॉब लेके एकदम बढ़िया से, और खुशी आपके चेहरे पे हो, परिवार भी खुश होगा। ठीक है शुभराज, अच्छा लगा आपसे मिलके, मतलब ऑनलाइन ही सही। ठीक है, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई आपसे बात करके। सेम यार। चलो ठीक है शुभराज, बाय बाय। मिठाई खिलाना जब आओगे। हम आपको कुछ गिफ्ट्स देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।